प्रोग्राम एक पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, पहले मुतनाज़े टेलीकॉम बिल और अब एंटी सोशल बिल। पंजाब हुकूमत ने गुंडागर्दी और भत्ताखोरी के खात्मे के लिए नया सख्त कानून मुतारिफ करा दिया है, जिसके तहत सिर्फ कैद और जुर्माना ही नहीं बल्कि बैंक अकाउंट्स मुंजमद, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक, जायदाद जब्त और डिजिटल निगरानी जैसे वसी इख्तियारात भी दिए जा रहे हैं। पुराने गुंडा एक्ट 1959 की जगह पंजाब कंट्रोल ऑफ हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंड एंटी सोशल हैबिचुअल्स बिल 2026 लाया गया है। यह बिल कमेटी से मंजूर हो चुका है और अब सिर्फ पंजाब असम्बली की मंजूरी का मुंतजिर है। इसे मुस्लिम लीग नून के रुकन और साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद महमूद रांझा ने पेश किया है। इस कानून के तहत पहली बार जुर्म साबित होने पर 3 से 5 साल कैद, जबकि आदि मुजरिमों के लिए 7 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना तजवीज किया गया है। बिल के मुताबिक गुंडा अनासिर के शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक किए जा सकेंगे, जबकि सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश और हवाई फायरिंग भी कानून के दायरे में आ जाएगी। पुलिस को डिजिटल निगरानी, बायोमेट्रिक डाटा इकट्ठा करने और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग के इख्तियारात भी हासिल होंगे। अंग्रेजी अखबार डॉन के मुताबिक इंतजामिया इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिश पर किसी शख्स का बैंक अकाउंट मुंजमद, जायदाद जब्त, सोशल मीडिया खत्म, मोबाइल फोन कब्जे में लेकर जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए निगरानी भी कर सकेगी। यह बिल 1959 के गुंडा ऑर्डिनेंस से भी ज्यादा सख्त करार दिया जा रहा है। इसमें एंटी सोशल रवैयों की 23 इकसाम शामिल की गई हैं, जिनमें मुनज़्ज़म जराइम और मनशियात की स्मगलिंग के साथ साथ अवामी मकामात पर गालम गलोच, लोगों को हिरासा करना, सोशल मीडिया पर मुबैना गलत मालूमात फैलाना और जानवरों पर जुल्म जैसे मामलात भी शामिल हैं। बिल की सबसे अहम शिक यह है कि सिर्फ मुकदमात या चालान की बुनियाद पर भी किसी शख्स को आदि मुजरिम करार दिया जा सकता है, चाहे बाद में वो तमाम मुकदमात में बरी ही क्यों ना हो जाए। ऐसे शख्स को इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग डिवाइस पहनना होगी, पुलिस को रिपोर्ट करना होगी, जबकि उसकी बायोमेट्रिक मालूमात, फिंगरप्रिंट्स, मुमकिन तौर पर डीएनए और दीगर रिकॉर्ड भी महफूज रखा जाएगा। अगर किसी शख्स पर एंटी सोशल सरगर्मियों का शुबा हो तो उसका पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स ब्लॉक, मोबाइल और लैपटॉप जब्त और जायदाद भी कब्जे में ली जा सकेगी। जबकि ज्यादातर इकदाम के लिए पहले से अदालती इजाजत भी जरूरी नहीं होगी। इस बिल की फिक्री बुनियाद 1871 में रखी गई थी, जब बरतानवी हुकूमत ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट नाफिज किया था। इस कानून के तहत पूरी की पूरी बरादरियों को पैदाइशी मुजरिम करार दिया गया। उन्हें रजिस्ट्रेशन, नकलो हरकत पर पाबंदी, लाजमी हाजिरी और मखसूस इलाकों में रहने पर मजबूर किया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने भी इस बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मुमकिन नहीं है कि 1271 के दौर का कानून बहाल किया जाए। वो तो नौबादियाती निजाम का कानून था। अब मेरा नहीं ख्याल कुछ मिस रिपोर्ट हो सकता है। ये कानून इस शक्ल में, जैसे इस अखबार के तराशे में, इस शक्ल में लाने का मतलब ये है कि जो 1959 में गुंडा एक्ट के कानून को अयूब खान ने मैजिस्ट्रेट के साथ और 1781 में ब्रिटिश राज में, आपको पता है कि वो ट्राइबल्स पूरे ट्राइब को क्रिमिनलाइज करते थे, तो उनको इंडिविजुअल पे जाने की तो इंग्लैंड की लॉ रिपोर्ट कमेटी ने कॉलोनियल टाइम में इजाजत नहीं दी थी। कैसे हो सकता है? मेरा ख्याल है देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग इन दिस। लेट मी सी, मुझे पता नहीं है। दूसरी जानिब हालिया पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन तरमीमी बिल 2026 भी शदीद बहस का मौजू बना, जिसके बाद हुकूमत की जानिब से कायम करदा इस आला सतह की कमेटी की रिपोर्ट भी सामने आई, जिसके मुताबिक किसी भी शहरी की पेशगी रजामंदी के बगैर उसकी निजी जायदाद पर टेलीकॉम या इंटरनेट कंपनी कोई टावर या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नस्ब कर सकेगी। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि यह कानून गुंडागर्दी, भत्ताखोरी और मुनज़्ज़म जराइम के खात्मे के लिए लाया जा रहा है, लेकिन सवाल यह है कि इतने वसी इख्तियारात सिर्फ जराइम पेशा नासिर तक महदूद रहेंगे या आम शहरी भी इसकी जद में आ सकते हैं। अब इस बिल पर आखिरी फैसला पंजाब असम्बली ने करना है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए खालिद महमूद रांझा साहब, मेंबर पार्लिमानी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, हमारे साथ मौजूद हैं और खालिद महमूद रांझा साहब ने ही इस बिल को पेश किया है। बहुत शुक्रिया खालिद महमूद रांझा साहब आपके वक्त का। खालिद साहब, ये फरमाइएगा, एक तो इस बिल की ज़रूरत इस वक्त क्यों पेश आई और क्या सुकम थे, क्या गैप्स थे जो आपको लगता था कि जो पहले ऑलरेडी कानून मौजूद हैं उनमें है कि अमनो अमान या दीगर कानून को नाफिज नहीं किया जा रहा, तो एक और बिल और एक और लॉ की ज़रूरत पड़ गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। ये बिल जो है, पहले आप इसको, ये मिसकंसेप्शन जो है वो क्लियर कर लें कि ये बिल जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का है। ठीक। 2 तरह के बिल होते हैं, एक प्राइवेट मेंबर बिल होता है, एक गवर्नमेंट का बिल होता है। प्राइवेट मेंबर बिल वो होता है जो कोई भी रुकन असेंबली उसको ऑथर हो और वो असेंबली में मूव करे।
गवर्नमेंट का बिल वो होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है। उसका प्रोसीजर ये है कि कैबिनेट में बिल पेश होता है, कैबिनेट उसकी अप्रूवल देती है, उसके बाद उसको भेज देती है असेंबली में फॉर पास पैसेज ऑफ बिल। वो फिर असेंबली के फ्लोर पे ले होता है, उसके बाद उसको भेज दिया जाता है स्टैंडिंग कमेटी जो कंसर्न डिपार्टमेंट की हो। स्टैंडिंग कमेटी में इस पे डिलिब्रेशन होती है और स्टैंडिंग कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट फिर दोबारा हाउस में भेजती है। और मैंने ये स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट बतौर पार्लिमानी सेक्रेटरी लॉ एंड पार्लिमानी अफेयर्स असेंबली के फ्लोर पर ले की। ठीक है। और इस पर क्योंकि मलिक अहमद खान साहब ने भी कोई तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, तो ये पंजाब हुकूमत का बिल है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये हुकूमत खुद बिल लेकर आ रही है? जी जी, हुकूमत का बिल है। और इसमें आपको क्या लगता है कि क्या डिस्कस हुआ कि माजी के अंदर किन जो कावानीन थे उसकी वजह से नताइज हासिल नहीं हो पा रहे थे, या वो जो जराइम इसमें मेंशन किए गए उस पर काबू भी नहीं हो पा रहा था, और फिर किन लोगों से मुशावरत की गई, किस किस ने इसकी हिमायत की? ये दो कवानीन थे। एक 1918 में बना था, अपना ये जो है कंट्रोल ऑफ जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स का जो लॉ था, ये 1980 में था, 18 में। और उसके बाद एक बना 1959 में गुंडाज एक्ट। ये दोनों का कवानीन चल रहे थे, लेकिन ये मौजूदा जो हैं हालात, उन चूंकि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये सारा आ गया है आईटी से, तो वो मौजूदा दौर के जो तकाजे थे उनको पूरा नहीं कर रहा था। उसके लिए फिर वो दोनों बिल की कुछ शिकें मिला के और एक कुछ नई शिकें शामिल करके, तो ये एक नया बिल जो है इसको लाया जो गया। चीफ मिनिस्टर पंजाब है उनकी मुशावरत शामिल है इस बिल में? जी जी, ये चीफ मिनिस्टर पंजाब की अप्रूवल, कैबिनेट की अप्रूवल से आया है, और चीफ मिनिस्टर पंजाब कैबिनेट को हेड करती हैं।